वेलकम बैक गाइस, मैं सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे जानेंगे, अगर आप कोई भी इंपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं या इंपोर्ट आपने कर लिया है, इनिशिएट हो चुका है और अभी भी जो है क्लियरेंस बाकी है, तो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो कि जिसके लिए कि BIS लेना मैंडेटरी हो। हम बात करेंगे आज इंपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए जो BIS रजिस्ट्रेशन लेना होता है वो कैसे ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, क्या प्रोडक्ट हैं जिनके लिए BIS रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा डिटेल में प्रोसेस कवर करेंगे गाइस। आप वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको ईच एंड एवरी फैक्ट जो पता चल सके अबाउट BIS रजिस्ट्रेशन फॉर द इम्पोर्ट। BIS CRS यानी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम होती है, ठीक है, जो कि इम्पोर्ट के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिक्वायर्ड टू एक्वायर मैंडेटरी BIS रजिस्ट्रेशन फॉर देयर प्रोडक्ट इन इंडिया अंडर द गाइडलाइंस ऑफ। ये जो मिनिस्ट्री है MEITY, कोई भी इंडिविजुअल मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता जब तक कि उसने BIS नहीं ले लिया हो। दैट डज नॉट फॉलो द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड एंड डोंट वियर द स्टैंडर्ड मार्क, ठीक है, विद द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम BIS अथॉरिटी। देयरफॉर नाउ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स टू ऑब्टेन द BIS रजिस्ट्रेशन। अब हम चलते हैं आगे और आपसे बात करते हैं BIS। देखो, ये फॉर्मेट होता है BIS रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, तो इसको आप जब देंगे इम्पोर्ट क्लियरेंस के टाइम, तो जब आपका कंसाइनमेंट क्लियर होगा, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा। देन आगे चलते हैं। उसके बाद अब जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हम चेक करते हैं BIS रजिस्ट्रेशन CRS रजिस्ट्रेशन में। CRS में एक एक्रोनेम क्या है इसका, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करता हो, जैसे सेलिंग करता हो, इंपोर्ट करता हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को, ठीक है, जो कि स्कीम 2 में बताए गए हैं, उनको BIS CRS में रजिस्ट्रेशन लेना है आफ्टर गेटिंग देयर प्रोडक्ट टेस्टेड एंड सर्टिफाइड BIS टेस्ट लैब। कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स कवर्ड अंडर CRS स्कीम, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? कंप्यूटर्स है, कैमरा, LED स्टोरेज डिवाइस, स्पीकर, टेलीविजन, इन्वर्टर्स, PV मॉडल्स, CCTV, पावर अडेप्टर्स, एम्पलीफायर्स, वायरलेस डिवाइसेस। अदर प्रोडक्ट्स में प्लॉटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, सेटअप बॉक्स, मोबाइल फोन्स, कैश रजिस्टर्स, पासपोर्ट रीडर्स, माइक्रोवेव ओवंस, स्मार्ट रीडर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर है। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, हम उसकी बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आप बात करें तो नॉमिनेशन लेटर लगेगा AIR का, टेस्ट रिपोर्ट लगेगी प्रोडक्ट की, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग लगेगी प्रोडक्ट की, ISO सर्टिफिकेट लगेगा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर का, प्रोडक्ट्स मैनुअल लगेगा अप्लाइड डिवाइसेस का, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल और रिक्वायर्ड, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज फाइल्ड CCL एंड CDF, ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एंड एफिडेविट, ट्रेडमार्क ऑथराइजेशन लेटर लगेगा इन केस ऑफ ब्रांड इज नॉट ओन्ड बाय मैन्युफैक्चर। अब हम देखेंगे प्रोसेस क्या आता है। तो सबसे पहले IS नंबर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एप्लीकेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि करेक्ट IS नंबर क्या है फॉर दियर प्रोडक्ट बिफोर अप्लाइंग BIS CRS रजिस्ट्रेशन। वंस द IS स्टैंडर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एप्लीकेंट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सैंपल्स को BIS सर्टिफाइड लैब में भेजना पड़ेगा फॉर क्वालिटी टेस्टिंग। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग, एप्लीकेशन फाइल की जाएगी BIS में अलॉन्ग विद द टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेशन, इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेशन। वंस द वेरिफिकेशन completed by licensing authority, the BIS CRS registration will be issued by the BIS within 20 working days, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल लेबलिंग की, गाइडलाइंस फॉर ई-मार्किंग ऑफ प्रोडक्ट अंडर BIS स्कीम। तो डिवाइस विद E-labels must have physical label on the product packing during sale, import, distribution and storage. Compliance regarding information regulatory till all applicable regulatory details required on product packaging on a user manual must be provided. User manual and instruction. If primary user manual or user guide is given by electronic media, the information may also be part of E-label. Standard mark. The standard mark shown electronically must meet all the requirement issued by the BIS. So I hope this video will help to understand about the BIS registration for import. If you have any query related to the BIS for import, you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video. Still, if you have any query related to the income tax, GST, trademark, import, export, you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much guys for watching this video.